हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 3 है। अभी तक हम 2 क्लास ले चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इंडियन ज्योग्राफी का अपना टॉपिक है आज का भारत के पर्वत। प्रश्न यहाँ से बनता है, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर कोई अदर कम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी आपका इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन भारत के पर्वतों से प्रश्न बनना लाजमी है। तो हम इसको थ्योरी से समझेंगे प्लस इंडियन मैप के थ्रू भी समझेंगे, मैप से समझेंगे चीज़ों को, और बाकायदा इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं तो आप उनको भी लगा सकते हैं। जिससे क्या है कि आपका बेनिफिट होगा और क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम में टैकल कर पाएंगे। अगर आप भारत के पर्वतों को यहाँ से कर लेते हैं, इंडियन माउंटेन्स को कर लेते हैं, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की। अरावली पर्वत श्रृंखला यह भारत की सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, यानी कि सबसे पुरानी श्रृंखला अगर भारत की बात की जाए, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो अरावली पर्वत श्रृंखला ही है। यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है, पर इसका 80% भाग कहाँ पर है, राजस्थान में। मतलब ये वाला आपका राजस्थान वाला पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा ये गुजरात में आ जाता है और थोड़ा सा ये हरियाणा में आता है। तो यहाँ पर जो 80% पार्ट है इसका वो कहाँ पर है, राजस्थान में ही है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यह भी आपसे पूछ सकता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी चोटी कौन सी है तो इसका नाम है गुरु शिखर पर्वत चोटी। कौन सी है, गुरु शिखर पर्वत चोटी। और ये कहाँ पर स्थित है, माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू सिरोही में स्थित है और 1722 मीटर ऊंची ये चोटी है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका अगर तीन ऑप्शन के साथ है, जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा है तो पूरा लगाएंगे। अगर ऑप्शन 1 के साथ है तो आप सीधा राजस्थान ही लगाएंगे। राजस्थान में क्योंकि इसका 80% भाग आता है और ये राजस्थान वाले हिस्से में आती है। भारत की सबसे प्राचीनतम सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो भी अरावली पर्वत श्रृंखला ही है। ये प्रश्न तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर की है, माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ती है। चलिए इसके बाद चलते हैं हम मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक नदी आती है जिसका नाम है नर्मदा नदी और एक है ताप्ती नदी। यहाँ पर बात करें, ये आपको यहाँ ये जो नदी देखने को मिलेगी ये नर्मदा है और ये जो नदी मिलेगी देखने को ताप्ती है। यहीं से नर्मदा नदी यहीं से मध्य प्रदेश से ही अमरकंटक की पहाड़ियों से ही आपका सोन नदी का निर्माण होता है, जो कि बाद में जाकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है जिसका नाम है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। और मैकाले पर्वत श्रृंखला है जिसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई है 1036 मीटर। नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। तो आप यहाँ देखोगे ये नर्मदा हो गई और ये ताप्ती हो गई, इनके बीच में जो पर्वत श्रृंखला है ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं, यानी कि नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये रेड वाली है तो इसको बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच की कौन सी पर्वत श्रृंखला है तो इसको बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। चलिए अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा दक्षिण भारत की तरफ, जिसमें आती हैं गिर की पहाड़ियाँ, यानी कि गिर पहाड़ियाँ गुजरात में है। ये आपका प्रश्न यहाँ से देखिए, ये वाली जो है ये गुजरात में है। एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान भी इसी क्षेत्र में है। तो गिर वन राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी कहाँ पर स्थित है तो ये भी आपका गुजरात के अंतर्गत स्थित है और एशियाई शेरों के लिए ये विख्यात है। अजंता पर्वत श्रेणी, तो ये गुजरात से थोड़ा नीचे चलाएंगे तो ये आपका अजंता एलोरा की गुफाएं आपने पढ़ी होंगी। तो अजंता पर्वत श्रृंखलाएँ ये भी पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, गिर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, गुजरात में। अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, आपकी महाराष्ट्र में है। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। इसके बाद चलते हैं पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला है वेस्टर्न घाट और ये है आपका ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पर आकर मिलते हैं इसको बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ी। क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत श्रेणी बोलते हैं इसको। क्योंकि जो ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है ये दोनों ही आकर कहाँ पर मिलते हैं? साउथ में जाकर मिलते हैं और ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कौन सी है? डोडा बेटा। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। तो आपसे पूछ सकता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है, जो कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को से मिलती हुई है और ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी में आती है। पश्चिमी घाट की बात करें तो इसमें आता है सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट का ये है महेंद्रगिरी पर्वत। तो पश्चिमी घाट का सह्याद्री पर्वत और पूर्वी घाट का महेंद्री पर्वत। ये भी पूछ सकता है सह्याद्री पर्वत और महेंद्री पर्वत कहाँ पर आकर मिलते हैं? तो आपका ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर जाकर मिलते हैं। और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। सर्वोच्च चोटी अन्नामुदी कहते हैं, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये यहाँ पर आप देखोगे अन्नामलाई, मतलब जो आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी है इसके जस्ट नीचे है आपका अन्नामलाई और इसी के नीचे इलायची की पहाड़ियाँ भी स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में है, जो कि इलायची के लिए काफ़ी मशहूर है। तो ये केरल वाला पार्ट कहाँ है? ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं केरल। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं केरल और ये सबसे विख्यात पार्ट भी माना जाता है आपका किसके लिए? इलायची के लिए। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है पश्चिमी घाट में कौन सा पर्वत है? तो सह्याद्री पर्वत है। पूर्वी घाट में कौन सा पर्वत है? तो आपका महेंद्रगिरी पर्वत है। जहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। सह्याद्री पर्वत और महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पहली जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी, जिसे हम अनामुदी कहते हैं, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आते हैं, ये आपका लक्षद्वीप। भारत का मैप अगर आप देखोगे इस तरीके से भारत का मैप देखते जाओगे तो यहाँ पर ये है आपका लक्षद्वीप। कुछ छोटे छोटे आइलैंड दिखेंगे और यहाँ पर कुछ आइलैंड छोटे छोटे यहाँ दिखेंगे, जिसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर बात करते हैं लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है नारचो। क्या है? नारचो। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारचो, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। जबकि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक, जो कि 737 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये होगी आपकी नारचो। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो सैडल पीक है। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा पूर्वी भारत के हिस्से में। पूर्वी भारत, अगर भारत की बात करें तो भारत का इस तरीके से आपको मैप देखने को मिलेगा, ऊपर से कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये वाला जो आप तोड़ोगे तो ये पूर्वी हिस्सा आ जाता है। तो आपका ईस्टर्न पार्टन की बात करें तो ये आपका हिस्सा जो होता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश होता है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आता है आपका नागालैंड और मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। त्रिपुरा थोड़ा साइड में है। तो मेघालय में जो ऊंची चोटियाँ हैं, ये वाला पार्ट है आपका मेघालय का। ये मतलब मेघालय की जो चोटियाँ हैं वो हैं गारो खासी जयंतिया। तो आपको पता होना चाहिए मेघालय की कौन कौन सी चोटियाँ हैं। गारो खासी जयंतिया। नागालैंड की बात करें तो इसकी है नागा पहाड़ियाँ। मिज़ोरम की बात करें तो ये मिज़ो पहाड़ियाँ होती हैं। जबकि अरुणाचल प्रदेश की मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी डाफला और मिसमी की पहाड़ियाँ। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है अरुणाचल प्रदेश में कौन सी चोटियाँ हैं? तो डाफला और मिसमी की पर्वत श्रृंखला हैं, पर्वत चोटी हैं। क्लियर है? तो ये था आपका यहाँ तक का सफ़र। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं भारत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट की और गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसे हम कहते हैं, जो कि सिक्किम के अंतर्गत है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहा जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट को ही क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो राजस्थान के माउंट आबू के सिरोही में अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च
शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ियों की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके सामने। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको सह्याद्री बोलते हैं, जैसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, और पूर्वी घाट को बोलते हैं महेंद्रगिरी पर्वत। तो ये कौन सा होगा? आपका पश्चिमी घाट होगा। और जहाँ पर ये मिलती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। जबकि अगर हम बात करें दोदा बेटा की, ये तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपकी नीलगिरी पहाड़ियों पर पड़ती है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो मेघालय में। नेक्स्ट है, गिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गुजरात में। अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही।